हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटीज। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटीज के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है इस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इसके बेस पे हमने सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 9 ये स्टार्ट की थी। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 ये भी डिस्कस किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें। साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस कितना 100 मीटर कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 मिनट। तो जो एक रेवोल्यूशन है वो कितने मिनट में है? वो 4 मिनट में है। और एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या? 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है एक रेवोल्यूशन की, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी? 0। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी की जगह अगर एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई, एवरेज स्पीड हो, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। और टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी होगी 4 मिनट्स। 4 मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60 क्या आएगा? सेकेंड। तो आपके पास एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ से कैलकुलेट करें, आंसर आएगा 2.61 मीटर्स पर सेकेंड। राइट। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अ बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब ध्यान से, फर्स्ट हाफ टाइम नहीं है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है। और हमने ये डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है तो उस केस में आपने क्या करना है? इमेजिन कर लेना है कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है? x। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस का मतलब x/2 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस का मतलब x/2। एक चीज़ याद रहे, अगर वो ये बोलता है कि बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस तो आपने x/2 लिखना है। अगर बॉडी कवर्स विद सम वेलोसिटी इन फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम में आपने t/2 लिखना है। इसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस आधा, वो कवर करती है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, दूसरा डिस्टेंस कवर करती है विद द वेलोसिटी ऑफ v2। आपको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x/2 प्लस x/2 यानी कि x। टोटल टाइम कितना है? इस इंटरवल का टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या है? टाइम। इस इंटरवल का टाइम क्या है? x/2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v2। तो टोटल टाइम की वैल्यू में क्या पुट करेंगे? फर्स्ट इंटरवल का टाइम जो कि डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। तो टाइम की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में आएगी x/2 डिवाइडेड बाय v1 और इस इंटरवल में आएगी x/2 डिवाइडेड बाय v2। तो आप यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको सॉल्व करें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ से x/2 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा? 1/v1 प्लस 1/v2। x/2 प्लस x/2 विल गिव x। x/2 कॉमन आ गया, क्या बचा? 1/v1 1/v2। x से x क्या हो गया? कैंसल। नीचे क्या बचा? 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, तो क्या ऊपर क्या आ गया? 2। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1/v1 प्लस 1/v2। इसको एलसीएम लें, डिनोमिनेटर का एलसीएम है v1 v2, तो यहाँ पर क्या आएगा? v2 प्लस v1। इसका रेसिप्रोकल लें तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। आप चैट में लिख सकते हैं साथ साथ, ठीक, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर क्लियर है तो थंब लगा दें या चैट में लिख दें, सफिशिएंट है। मैं समझ जाऊँगा कि क्लियर है, ठीक। और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो असाइनमेंट आपके पास है। अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर, आई होप ये चीज़ क्लियर है। एक कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, बता देता हूँ टेस्ट में। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि टोटल जो फर्स्ट इंटरवल की वेलोसिटी है वो है v1, सेकेंड इंटरवल की वेलोसिटी v2। वो क्या करेंगे? इसका एवरेज ले लेंगे, बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2। बिल्कुल मत करना।
ऐसा कुछ भी काम मत करना वेलोसिटीज को लेके। एक ही डेफिनेशन है वेलोसिटी की, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है, सिंपल। तो यहां से क्या आएगी? एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपका आंसर है। तो आंसर है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ठीक। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। फिर से उसने क्या मेंशन किया? फर्स्ट हाफ टाइम मेंशन नहीं किया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मेंशन किया। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस है x/2 एंड x/2। तो पहला हाफ डिस्टेंस x/2 है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरा 60 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस को अगर x ले लें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 और सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या करवाया? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस, एक ही बात है। इस चैप्टर में जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में है मैं ऐसा बोल सकता हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस एक ही बात है। तो इस केस में क्योंकि एवरेज स्पीड पूछी है तो मुझे टोटल डिस्टेंस बोलना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x/2 प्लस x/2, और टोटल टाइम फिर से अभी निकाला हमने, पुराना क्वेश्चन है। डिस्टेंस या जो भी ये डिस्टेंस है उसको इससे डिवाइड कर दो वेलोसिटी से। सेकेंड टाइम क्या आएगा? जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दो वेलोसिटी से। तो ये आपके पास t1 है, ये आपके पास t2 है। तो टोटल डिस्टेंस में x/2 और टोटल टाइम में x/2/40 x/2/40 60। फिर से एक बार x/2 कॉमन आ गया, क्या बचा? 1/40 प्लस 1/60। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और इसका जो हाफ है वो रेसिप्रोकल ऊपर चला गया। तो आपके पास आएगा 2 1/40 एंड 1/60। इसको अगर डिनोमिनेटर में एलसीएम लें तो 40 इंटू 60, 40 प्लस 60, और रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास आएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60, जो कि सॉल्व करके क्या आएगा? 48। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने करना है। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ मैं, एक सेकंड प्लीज डाउट लेता हूँ, 2 मिनट वेट करो। एक चीज़ बता देता हूँ कि कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि पुराना क्वेश्चन है तो क्यों ना फॉर्मूला लगा दें। मैंने कहा कौन सा फॉर्मूला? कहते हैं 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, ये लगा देते हैं, आंसर आएगा। बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस पूरे मेथड में याद करने में एक ही प्रॉब्लम है, आज आप इस क्वेश्चन में याद कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए रिटेन कर सकते हो, आप एक महीने के बाद या अगले साल 101% ये फॉर्मूला भूल जाओगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो टेम्पररी सोल्यूशन हो। आप देखो, मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं है ऐसा, आप सिर्फ ये डायग्राम बनाएं और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कैलकुलेट करें। ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक है। टेम्पररी आपका फॉर्मूला याद हो गया, आप ज़रूर याद करें, लेकिन ऐसी टेक्निक डेवलप करें हमेशा पढ़ाई में जिसमें फॉर्मूलाज कम से कम याद करना पड़े और लाइव क्वेश्चन डायरेक्ट कर सके बिना फॉर्मूला के, हमेशा बेस्ट टेक्निक है। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक। इस लेक्चर के बाद आप रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं इसकी, किसी को अगर डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है अगर किसी की, तो ये क्वेश्चन ट्राई करें। पूछो गर्वित, पूछो क्या डाउट है? सर अभी तो ये सारे इक्वल इंटरवल्स के लिए चल रहे हैं, अगर अनइक्वल इंटरवल हो गया तो? वो देगा क्वेश्चन में, मतलब ये तो एज्यूम्ड है कि इक्वल इंटरवल है x/2 वो कल को दे सकता है कि फर्स्ट हाफ इंटरवल x/2 विद द वेलोसिटी ऑफ 40, सेकंड इंटरवल x/3 विद द वेलोसिटी ऑफ 60। तो कोई बात नहीं, हम डायग्राम ऐसा बना लेंगे, x/2 की ये वेलोसिटी, x/3 की ये वेलोसिटी, x/4 की ये वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी कह रहा हूँ फॉर्मूला फेल हो जाएगा, लेकिन ये मेथड फेल नहीं होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ओके सर। आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये देखो आ गया,
कुछ कुछ सेम मिलता जुलता तो नहीं कहूँगा बट कुछ कुछ डिफरेंट है। ट्रेन मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 15 मिनट्स। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आप कर रहे हो मीटर पर सेकंड में काम, फिर तो आप यहाँ लो सेकंड। अगर आप कर रहे हो किलोमीटर पर आवर में काम, फिर आप यहाँ लो आर। एक ही फॉर्मेट यूज़ करो, किलोमीटर पर आवर में आर लो, और अगर सेकंड लेना है तो फिर दोनों चीज़ें सेकंड में लो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है इन फर्स्ट 15 मिनट्स। 15 मिनट को मैंने 60 से डिवाइड कर लिया तो ये इतने आर बन गए। नेक्स्ट है 40 किलोमीटर पर आवर है फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो अगले 15 मिनट का मतलब 15/60 आर में स्पीड कितनी है, 40 है। और 60 किलोमीटर पर आवर है इन लास्ट 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 30 डिवाइडेड बाय 60 आर है। तो आई होप ये डायग्राम क्लियर है, क्योंकि देखो डायग्राम बनाना, कुछ लोग बोलते हैं कि डायग्राम बनाएं। मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूं ताकि बार बार मेरे को क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। अगर मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो मेरे को बार बार स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं। तो मैं एक लाइन में हमेशा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें मेंशन करूंगा कि स्पीड 30 है, 40 है और 60 है, और टाइम 15/60 है, 15/60 है, 30/60 है। तो इसमें कोई फॉर्मूला चलेगा ही नहीं। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो मेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम क्या है, डिस्टेंस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ का डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सेकेंड डिस्टेंस, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो थर्ड डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ गया मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम में क्या है, ये टाइम प्लस सेकेंड टाइम प्लस थर्ड टाइम, तीनों को ऐड कर दो। इसे प्लीज सॉल्व करो और चेक करो, 47.5 किलोमीटर पर आंसर आएगा। करो ट्राई, अपने हाथ से ट्राई करो इसमें, ठीक है, आएगा, बिल्कुल आएगा। और जिनका हो गया असाइनमेंट में नेक्स्ट स्टार्ट करें। कोई ऐसा है जिसके पास असाइनमेंट नहीं है वो प्लीज अपना हाथ रेज करे, हैंड रेज करे इसमें। प्रिंट कॉपी नहीं है तो मैं फिर सॉफ्ट कॉपी सेंड कर सकता हूं। ठीक है, मैं ग्रुप पे सेंड कर रहा हूं। ठीक है, अभी ग्रुप पे सेंड कर रहा हूं, वेट। ये 2 असाइनमेंट्स ठीक है। तो आई होप ये आपका सॉल्व करके आंसर सेम आएगा, 47.5 किलोमीटर पर आवर। बॉडी ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ S1 विद द वेलोसिटी ऑफ V1। तो देखो मैंने डायग्राम लिख लिया, S1 विद द वेलोसिटी ऑफ V1, S2 विद द वेलोसिटी ऑफ V2। अब वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट, और इन द सेम डायरेक्शन कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने दी हुई है S1 एंड S2, और टोटल टाइम नहीं दिया तो निकाल लो। इसको S1 को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे T1, S2 को वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे तो T2। इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करके कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, आप इसका एलसीएम ले लो V1 V2। एलसीएम लेने पे V2 इंटू S1 हो गया और S2 इंटू V1 हो गया, और फिर इसका रेसिप्रोकल ले लो तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा। तो एक ही टेक्निक है पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लेंगे, और कोई टेक्निक नहीं है। बस आप टोटल डिस्टेंस निकाल लें, टोटल टाइम निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें, बाकी आपका मैथ्स है। आप मैथ्स से कैसे अपना आंसर निकालते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो एवरेज वेलोसिटीज पे किया है, लेकिन अब हम अपने क्वेश्चन को चेंज करने वाले हैं अभी, क्योंकि हमने कैलकुलस किया था, और कैलकुलस में आपको याद होगा कि 2 किस्म की वेलोसिटी डिस्कस हुई थी, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। एवरेज का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से ट्राई कर लिया कि क्या है एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब हम चलेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस में कॉन्सेप्ट किसका यूज होगा, कैलकुलस का। तो ये असाइनमेंट आपको वो डिफरेंशिएट कर रही है कब आपको कैलकुलस नहीं लगाना। एवरेज में कभी भी कैलकुलस नहीं लगाना, एवरेज में कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगानी, एक ही फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और कुछ भी नहीं करना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो हमने, आपको याद होगा कि इसमें
कैलकुलस में किया करते थे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर, इसमें ना a की वैल्यू गिवन है 8.5, b की वैल्यू गिवन है 2.5। तो एक काम करो, यहाँ पे a की जगह पुट करो 8.5 और b की जगह पुट करो 2.5। तो अपना फॉर्मूला पहले सही बनाओ। आपका फॉर्मूला ये है 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो उसने क्या पूछा, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, और ये पूछ सकता है 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 3.5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है। उसने एवरेज वर्ड यूज नहीं किया। अगर वो एवरेज वर्ड यूज करेगा तो मेंशन करेगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी। अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया और ये टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालो, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वेलोसिटी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक काम करते हैं, आपको x गिवन है और हमने कैलकुलस में ये सीखा था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई dt। तो कैलकुलस में dx बाई dt हमने कैलकुलस से सीखा था। इस x को उठा के यहाँ पे पुट कर दें और इसे डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएशन इसलिए उस टाइम लगा के करवाई थी ताकि यहाँ पे दिक्कत ना हो। अब हर किसी को डिफ्रेंशिएशन आती है जिसमें d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। तो ये स्टेप भी क्लियर है, d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, d बाई डी टी ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में 2.5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या बचा, टी स्क्वायर। यहाँ पे 8.5 इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 0। तो ये तो हो गई 0 और यहाँ पे टी स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या है, 2t। तो सोचो ना 2.5 इंटू 2t, 2.5 इंटू 2 क्या होता है, 5। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, 5t। एक बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या कहते हैं कि टाइम 0 गिवन है, हम ना टाइम को पहले ही 0 पुट कर देते हैं। बिल्कुल भी टाइम 0 नहीं पुट करना, ना 2 सेकेंड पुट करना है, टाइम पहले नहीं पुट करना। पहले कैलकुलस लगाना है, डिफ्रेंशिएशन लगानी है, डिफ्रेंशिएशन से पहले फॉर्मूला निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और हमारा फॉर्मूला क्या निकला, 5t। अब टाइम पुट करना है। उसने क्या पूछा, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ, तो तुम टाइम को यहाँ पर 0 पुट कर दो। 5 इंटू 0 0, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर वो कह रहा है टाइम 2 सेकेंड पे बताओ, टाइम को 2 सेकेंड पुट करो, 5 इंटू 2 कितना, 10, आपके पास वेलोसिटी आ गई 10। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज में 2 आंसर्स हैं, एक 0 और एक 10। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो, बस उसमें हैंड रेज करना, मैं आपसे अनम्यूट करके डाउट पूछूंगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज क्लियर है। अब साथ ही उसने कहा व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। देखो ये बिटवीन है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस की तरह नहीं है कि 2 सेकेंड पर एवरेज निकालो। एवरेज के लिए तुम्हें 2 समय गिवन होंगे, टाइम गिवन होंगे, 2 इंटरवल्स गिवन होंगे, 2 और 4 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी पे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी में मुझे कैलकुलस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना। एवरेज वेलोसिटी ऐसे होगी कि आप इसमें जैसे जो फॉर्मूला गिवन है, आपको क्या गिवन है, 8.5 एंड 2.5 टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो आपको x की जो वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 8.5 एंड 2.5 टी स्क्वायर। ये आपको x की वैल्यू गिवन है। अब ये क्वेश्चन फिर से स्टार्ट है, आपको x गिवन है, अब आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड। तो 2 to 4 सेकेंड, ये लो 2 to टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। याद रखना जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी हमने किया था टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। याद करो कैलकुलस मैंने ऐसे सिखाया था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डी एक्स बाई डी टी मत करना, डी एक्स बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस है। एवरेज इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब मुझे पता है डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या है, t2 माइनस t1।
तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनी, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। कैलकुलस गलती से भी एवरेज में नहीं यूज करना, याद रहे। अब मुझे क्या चाहिए, x2 x1। एक काम करते हैं, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है और एक और टाइम गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड है तो x1 की वैल्यू यहां पुट करो, x1 विल बी इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर। ये लो, ये आपके पास क्या आ गया, x1 की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से यहां पे x2 अगर निकालना है तो 8.5, फिर से टाइम को मैं 4 सेकेंड पुट करने वाला हूं यहां पे, 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। ये लो, तो आपके पास ये टर्म आएगी, एक बार चेक करो। ठीक, अब आपको वैल्यूज पता लग चुकी हैं। ठीक है, वैल्यूज पता लग चुकी हैं इसमें x1 x2 की। इसे सॉल्व करें और जो भी x1 आएगा, सॉल्व करके जो भी x1 आएगा उसको यहाँ पे पुट करें, जो x2 आएगा यहाँ पे पुट करें। ये जो टाइम है ये t1 है और ये जो टाइम है ये t2 है। t1 t2 यहाँ पुट करें और आंसर निकालने, चेक करें क्या आ रहा है। ठीक, चेक करें। तो x1 कितना आ रहा है, बोलो गर्वित। तो 48.5। x1, यस सर। ठीक है। और सर ऐसे एक ही डाउट भी था। हाँ ठीक है, ये लो। तो इसमें जो x1 आ रहा है 48.5 और x2 कितना आ रहा है, एक 48.5 है और एक 18.5 है, चेक कर लो। 3.5। एक 18.5 है, चेक करो इसमें और पुट करो इसमें। सॉल्व करो। क्वेश्चन करें प्लीज। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 18.5 पुट कर लें। और ऐसे ही जो नेक्स्ट है, (48.5) पुट कर लें, 48.5। और फिर फाइनली यहाँ पुट करें, x2 की जगह 48.5, x1 की जगह 18.5 और t2 की जगह 4 सेकेंड, t1 की जगह 2 सेकेंड। इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर आ रहा है आपका 15 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करके आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। ठीक है, अगर कोई आंसर देना चाहता है तो चैट में लिखता जाए, मैं चेक कर लूँगा आंसर्स, टाइप करके लिखता जाए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 and 4 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x इज गिवन बाय 18 + 5t स्क्वायर, 18t + 5t स्क्वायर। मुझे क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो साफ मेंशन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस निकालनी है। कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वर्ड आते ही सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो v क्या है, dx/dt। x की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करें, डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। पहले टर्म में 18 कांस्टेंट है और dt/dt 1 हो जाएगा।
और सेकेंड की डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कितनी है 10t, पता ही है वो तो 5 बाहर आ गया, टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2t, तो आंसर क्या आ गया 18 + 10t। तो यानी कि ये जो वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी की जो वैल्यू आई 18 + 10t, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे क्या निकालना है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है एट टाइम t = 2 सेकेंड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वेलोसिटी में टाइम को 2 पुट कर देता हूँ, चेक करो, टाइम को 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 38। तो पहला आंसर आ गया 38 मीटर पर सेकेंड, पहला आंसर 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मेरा पहला आंसर 38 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 3 सेकेंड। अब एवरेज वर्ड आ गया तो कैलकुलस तो बिल्कुल ही भूल जाओ, बिल्कुल यूज नहीं होगा। एवरेज में क्या यूज होगा, फिर से एक बार x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1, 2 और 3 सेकेंड के बीच में निकालना है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो x का फॉर्मूला है वो है 18t + 5t²। तो आपको ना फिर से एक बार x को लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू है 18t + 5t², 5t²। अब मेरे को क्योंकि कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, Δx/Δt। और सेम कैलकुलस मत यूज करना, x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। अब टाइम t की वैल्यू क्वेश्चन में 2 टाइम्स गिवन है जिसमें एवरेज वेलोसिटी निकलेंगी। पहला जो टाइम गिवन है वो गिवन है 2 to 3 सेकेंड, ये रहा 2 to 3 सेकेंड। तो टाइम 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है, ये। तो टाइम t1 की वैल्यू 2 सेकेंड पर x1 कितना आएगा, देखो x का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आप यहां पर 18 × 2 + 5 × 2 का स्क्वायर पुट करें और सॉल्व करें। फिर आप x2 के लिए सॉल्व करें, x2 में टाइम क्या पुट करें 3, तो यहां पर पुट करें 18 × 3 + 5 × 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, x2 की वैल्यू पुट करें, x1 पुट करें और टाइम की वैल्यूज पुट करें और एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो आपके पास ये सॉल्व करके क्या आएगा 56। 99। सर चैट में लिखते जाएं आंसर, चैट में लिखते जाएं, टाइप करते जाएं। ठीक, राइट। तो 99 तो यहां पुट करें 99, यहां पुट करें 56, टाइम को पुट करें 3, टाइम को पुट करें 2। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है 43। 43। ठीक, तो सॉल्व करें, फाइनल आंसर जो लिखा हुआ है वो 43। सही। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है कि क्या इसके अंदर करना है। मतलब जब तो निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर तो इसको करना है डिफरेंशिएट, और जब तो निकालनी है एवरेज वेलोसिटी तो इसको क्या करना है Δx/Δt। आपको याद होगा कैलकुलस के अंदर मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया था और मैंने आपको कैलकुलस में ये वाला पार्ट करवा दिया था ऑलरेडी। तो कैलकुलस इतना बड़ा नहीं था, पर क्योंकि ये वाला पार्ट हम कर रहे थे जिसमें वेलोसिटीज एक्सेलरेशन थी, तो वो काइनेमेटिक्स का ही पार्ट था जो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया हुआ है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो आई होप ये समझ में आ रहा है कि कैसे अप्लाई करना है इसे। और लास्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में टाइम नहीं गिवन, बस ए निकाल दो, सिंपल। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्स को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया और तो आपने वेलोसिटी निकाली, तो ये एक्स गिवन था, इसको डिफ्रेंशिएट करके जो आंसर आया था वो ये आया था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी 18 + 10t, 10t।
और इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, dv बाई dt। तो तुम एक काम करो, इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो वेलोसिटी को ये देखो किया हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने निकाल ली थी, इसको डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो वेलोसिटी को जब यहाँ पुट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, 10 कांस्टेंट बाहर आ गया और dt बाई dt क्या होता है 1। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये स्क्वायर कर लेना प्लीज, तो यहाँ पर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैलकुलस की तरह ही चल रहा है, बिल्कुल सेम। तो जो हमने कैलकुलस में किया था बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v आएगा, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, सिंपल। तो ये इसका आंसर है। फिर से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25 लिख दिया। फाइंड पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। जब वो लिखता है फाइंड पोजीशन, पोजीशन का मतलब वो पूछता है x की वैल्यू क्या होगी, x को क्या बोलते हैं इसमें, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब वो x पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, जब टाइम की वैल्यू क्या है 0। फिर वो पूछ रहा है वेलोसिटी, जब मेंशन नहीं है एवरेज तो अंडरस्टूड है कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन, मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि वर्ड इंस्टेंटेनियस है, और एंड में टाइम को क्या पुट करोगे 0। देखो कैसे, पहला पार्ट है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें पोजीशन का फॉर्मूला गिवन है x, तुम टाइम को यहाँ पर 0 पुट कर दो तो आंसर क्या आएगा 25। ये पहला आंसर है, ये पहला आंसर है। तो सिंपली x पोजीशन के अंदर टाइम की वैल्यू को पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। फिर उसने बोला वेलोसिटी निकालो, कौन सी, इंस्टेंटेनियस। मेंशन नहीं किया तो इंस्टेंटेनियस। तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, d बाई डी टी ऑफ जो भी वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करें। 4 कांस्टेंट है, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, 15 कांस्टेंट है, dt बाई डी टी, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 ही है। t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t है और dt बाई डी टी 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ 15 है। तो कुल मिला के यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद वो आएगा 8t माइनस 15, 8t माइनस 15। तो चेक कर सकते हो इसमें। तो इसके अंदर x पोजीशन है, टाइम को 0 पुट किया, पोजीशन आ गई। फिर पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को क्या किया, इस पोजीशन को इसको डिफरेंशिएट किया, ये वेलोसिटी आ गई। उसने पूछा वेलोसिटी निकालो एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो तुम एक काम करो, यहाँ पे टाइम को 0 पुट कर दो तो आपकी वेलोसिटी क्या आ गई, -15। वेलोसिटी आ गई -15। कई लोग सोचेंगे वेलोसिटी नेगेटिव भी होती है, बिल्कुल होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो जैसे आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम विद वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यू आर मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेलोसिटी नेगेटिव है, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन शो कर रही है माइनस और कुछ शो नहीं कर रही। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड है लेकिन मूविंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन इतना लंबा ना बोलते हुए आप माइनस लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वेलोसिटी अगर इस तरफ पॉजिटिव है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। तो एक आंसर है। अब वो कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस क्या निकालो, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है। अब कई लोग गलती करते हैं, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, टाइम 0 पुट करने पे ये वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन क्या है dv बाई dt। तो कई लोग क्या गलती करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये तो टाइम t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये है। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, तो dv बाई dt में वेलोसिटी को ये पुट करना है 8t माइनस 15, तो एक्सेलरेशन आएगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो dt बाई dt क्या होता है 1, तो आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टाइम नहीं आ रहा इसका मतलब एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। किसको डाउट है हैंड रेज कर सकता है यहाँ तक, x में, v में और a में। सही है। नेक्स्ट है
इसमें निकालना है व्हेन विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। उसने कहा व्हेन का मतलब होता है समय, तो अपने को क्या निकालना है, टाइम। कब ऐसा होगा, जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब मेंशन नहीं है तो कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो कह रहे टाइम बताओ जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था 8t - 15 जो हमने डिफरेंशिएट करके निकाला था अभी। वो कह रहे हैं समय बताओ, टाइम बताओ जब वेलोसिटी जीरो है। तो तुम यहां पर वेलोसिटी को जीरो पुट कर दो, ये जीरो पुट कर दिया तो 8t 15 के इक्वल हो जाएगा और t की वैल्यू क्या आएगी 15/8। तो ये जो टाइम है, इतने टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये आई होप समझ में आ रहा है। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हो। वंशिका फिर से देखो। सर हाँ बोलो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे आई? एक्सेलेरेशन में टाइम नहीं आ रहा ना, 8 बस 8 है। अगर मान लो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आती, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती 8t, तो टाइम डिपेंडेंट है, t इज इक्वल टू 1 पे कुछ और, 2 पे कुछ और, 3 पे कुछ और, तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल है। लेकिन टाइम तो आया ही नहीं 8। अब हर वक्त पे t इज इक्वल टू 1 पे भी 8 है, 2 पे भी 8 है, 3 पे भी 8 है, इसलिए कांस्टेंट है। थैंक यू। ठीक है। अब वो आखिरी पार्ट क्या पूछ रहे हैं, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। आंसर यस, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारी क्या निकली थी, कांस्टेंट, तो आंसर यस, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन। इस बार ये वेलोसिटी दे रहा है, x नहीं दे रहा, v ही दे रहा है। जब ये v दे रहा है 2t² + 5, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो एक स्टेप बचा दिया उसने, इंस्टेड वो आपको x देता फिर आप v निकालते, उसे सिंपली एक काम किया, उसने v ही दे दिया। क्या पूछ रहे, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। उसने कहा मुझे वेलोसिटी का चेंज बताओ 2 और 4 सेकेंड के बीच में। देखो जो वेलोसिटी का चेंज है हमने कैलकुलस में किया था, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v2 - v1 बताओ। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है v2 - v1 बताओ। तो कब, बिटवीन टाइम 2 to 4 सेकेंड। कोई कैलकुलस नहीं करना, कुछ नहीं करना, वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। टाइम 2 सेकेंड पुट करो, 2 सेकेंड यहां पुट करो, तो ये पहली वेलोसिटी आएगी, क्योंकि तो ऑलरेडी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। टाइम को 2 पुट करो, वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी आएगी 13। टाइम को 4 पुट करो, 2 × 4 का स्क्वायर + 5, आंसर आएगा 37। तो ये पहली वेलोसिटी है v1, ये सेकेंड वेलोसिटी है v2 एट टाइम 2 and 4 सेकेंड। अपने को क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना, चेंज इन वेलोसिटी में जो भी v2 आया, जो भी v1 आया, v2 और v1 की वेलोसिटी को सिंपली माइनस कर दो, आंसर 24 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है हाथ रेज कर सकता है। कोई कैलकुलस नहीं, ऑलरेडी वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है, बस 2 टाइम की वैल्यू पुट करनी है, दोनों टाइम की वैल्यू पुट करके v1 v2 निकालना है और फिर v2 में से v1 को माइनस कर देना है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल। तो कह रहे टाइम इंटरवल तो ये लेना है, पर क्या निकालनी है, एवरेज वर्ड आ गया। अब मुझे पता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। डेल्टा v बाय डेल्टा टी यानी कि v2 - v1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। अब डेल्टा v तो आप निकाल ही चुके हो फर्स्ट पार्ट में, कितना 24। डेल्टा v तो आपके पास है ही, तो डेल्टा v में यहां पर क्या पुट कर देंगे 24। डेल्टा t क्या है, t2 - t1 करो, 4 में से 2 गया तो क्या आया 2, तो कितना आया 24 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, मीटर गलत है, हर जगह यहां सेंटीमीटर करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी किसमें गिवन है सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर्स करना प्लीज हर जगह। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर इज 12 सेंटीमीटर्स
पर सेकेंड का स्क्वायर। एक बार पढ़ लेना, अगर मीटर है तो मीटर लगा देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देना। यहाँ तक कोई डाउट हो हैंड रेज कर सकते हो। तो ये सारा पार्ट जो है ये रिलेटेड टू कैलकुलस है। अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर हमने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में सारी चीज़ें की थी, बस थोड़ा अब मोशन और काइनेमेटिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स क्योंकि एवरेज वर्ड से स्टार्ट होता है तो यहीं से करना पड़ेगा हमें। और लास्ट पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, और कितने टाइम पे, 4 सेकेंड पे। अब क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन ही है 2t² + 5, सिंपली इंस्टेंटेनियस वर्ड है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। तो यहाँ पर 2 बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ t² और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0। तो t² की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2t, मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, 4t। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इंस्टेंटेनियस क्या है, 4t। और तुम्हें टाइम क्या गिवन है, 4 सेकेंड, क्योंकि तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितने समय पे निकालनी है, 4 सेकेंड पे। तो तुम यहाँ पर 4 पुट कर दो, 4 × 4 कितना, 16 सेंटीमीटर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना सेंटीमीटर में ही चल रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर है, हैंड रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो बोलो एंजल। Sir, like last time you said, acceleration was not dependent upon time. In that question, it was not dependent upon time, but Yes, in this sir, yes. question, it depends upon time. It depends upon time, so this will not be a uniform acceleration. Yes, this is not a case of a uniform acceleration. This is a case of a variable acceleration, which is dependent upon time, Okay, sir. right? तो तभी हम टाइम को 4 पुट करते हैं and we get instantaneous acceleration. अगर Yes, sir, टाइम मिसिंग है, it's a constant acceleration. If acceleration depends upon time, it's a variable acceleration. Right? Next. Try करो. The acceleration of the particle is given by a is equal to 3t² + 2t + 2. तो ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है जो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और ये वैल्यू है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t = 0, तो टाइम t = 0 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। दिस इज सेड टू बी इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज टाइम t = 0 पे हम मानते हैं कि कोई भी बॉडी स्टार्ट हुई तो टाइम t = 0 इज इनिशियल टाइम। तो वेलोसिटी 2 है, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। आपको वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है। तो मुझे इससे साफ पता लग रहा है, याद करो हमने इंटीग्रेशन की थी, इंटीग्रेशन से भी हमने क्वेश्चन किए थे। जब एक्सेलरेशन से हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब कई स्टूडेंट्स इसके अंदर ऐसा नहीं सोचते, इसे ऐसा नहीं सोचेंगे। कई कैसे सोचेंगे बताता हूँ, कई कुछ ऐसे सोचेंगे, या इससे पहले ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, एक टेक्निक समझो, डिफरेंस समझो, बहुत मेजर डिफरेंस है। इमेजिन करो, मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 देता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को स्टार्टिंग करनी कैसे है। एग्जांपल है कि अगर मान लो आपको मैं बोलता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। इनिशियल का मतलब एट टाइम t = 0। लेट अस सपोज t = 0 पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और नॉर्मली हम फिजिक्स में इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है, मुझे v वेलोसिटी बतानी है कहाँ, एट टाइम t = या आफ्टर टाइम t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद मुझे वेलोसिटी बतानी है। तो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। तो आई हैव गिवन इनिशियल वेलोसिटी एंड आई हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। अब मुझे इतनी फिजिक्स आती है कि मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ v = u + at। ये आपकी 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यू कैन अप्लाई v = u + at, राइट। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एक्सेलरेशन। अगर मेरे को एक्सेलरेशन कोई दे दे, मैं यहाँ पुट करके अपना आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को u पता है, मेरे को सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, मुझे टाइम भी पता है, तो एक्सेलरेशन पुट करके v आएगा। यहाँ तक तो आई होप क्लियर है। आप अपने 9th क्लास के जितने भी क्वेश्चन खोल के देख लेना आज तक के, या जितने भी तुमने फिजिक्स की, उसमें एक्सेलरेशन
हमेशा हमेशा क्या गिवन होती है? कांस्टेंट। तुम देख लेना खोल के, तुम्हें एक्सेलरेशन देगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें एक्सेलरेशन ऐसी देगा ही नहीं। जैसे मान लो मैं सेम क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जांपल नंबर 2 कि इफ अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 2 मीटर पर सेकेंड, मुझे फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकेंड, और मैं एक्सेलरेशन आपको क्या दे रहा हूँ? मान लो एक्सेलरेशन दे रहा हूँ 40 स्क्वायर। मैं एक्सेलरेशन क्या दे रहा हूँ? 40 स्क्वायर। अब अगर आप ये कहो कि मैं अप्लाई कर दूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं अप्लाई हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये इक्वेशन जो डराइव की गई थी आपकी 9th में या +1 में हम डराइव करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए ही वैलिड है। अगर आपकी पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ आप ये लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो। आप यहां पर अगर करते हो 2 प्लस एक्सेलरेशन को 2 इंटू 2, ये आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। लेकिन +1 के अंदर प्रॉब्लम क्या है? वो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं देगा, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं देगा फिर आपके पास ये इक्वेशन अप्लाई नहीं हो सकती। मत लगाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट? तो फिर क्या लगाना? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कैलकुलस। आप सिंपल डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन लिखना, जो कि क्या होती है? dv बाई dt इज इक्वल टू 40 स्क्वायर। ये कब लगाना? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, और यहां बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहां पर हर टाइम पे डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगी। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो प्लीज कैलकुलस लगाना, यहां पे इंटीग्रेशन लगेगी, और कोई तरीका नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो काफी लोग ये पूछते हैं फिजिक्स में, सर समझ में नहीं आता कब कैलकुलस लगाना है कब नहीं लगाना। सिंपल रूल है, अगर एवरेज वर्ड है तो नहीं लगाना, इंस्टेंटेनियस है लगाना है, यहां पर एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस है लगाना है, अगर यहां पर कांस्टेंट है तो नहीं लगाना, सिंपल है। पर कोई कहता है सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फिर मैं कैलकुलस लगा दूं, तो कैलकुलस से तो आपका आंसर हर हालत में ठीक आएगा ही आएगा, कैलकुलस तो गलत कर ही नहीं पाएगा। कैलकुलस से चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, आंसर को सही आना है। तो यहां कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो फिर हम कैलकुलस क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि छोटा हो जाता है ना क्वेश्चन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन कैलकुलस यूज करेगा? सीधा अप्लाई करो v इक्वल टू यू प्लस 80। पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर देखो क्या करेंगे, फिर आप यहां पर इक्वेशन लगाएं, फिर आप यहां पर इक्वेशन लगाएं, आप dv बाई dt को 40 स्क्वायर लिखें, dv इज 40 स्क्वायर dt लिखें, ये लो, और फिर दोनों साइड्स की क्या करें? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में लगती है लिमिट्स। आपको क्या गिवन है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी गिवन है? 2। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो टाइम की लिमिट क्या पुट करेंगे? 0 से लेके 2। टाइम की लिमिट है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और जब भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट तो टाइम की लगेगी। टाइम की लिमिट कैसे लगती है? इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। तो इनिशियल लिमिट क्या है? 0, फाइनल लिमिट क्या है? 2 सेकेंड। अब यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, तो लिमिट किसकी लगेगी? वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u कितना है? 2। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये निकालनी है, तो लिमिट क्या लगेगी? 2 से भी, लिमिट लगेगी 2 से भी। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करें। तो आई होप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कोई टेंशन नहीं, लगाओ v इक्वल टू यू प्लस 80। पर अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है मत लगाना v इक्वल टू यू प्लस 80, आंसर आ ही नहीं सकता। तो आपको इसमें क्या करना है? फिर आपको कैलकुलस की हेल्प लेनी है, इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 dv की इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक? 2 से v इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, t स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां? 0 से लेके 2। तो 1 dv की इंटीग्रेशन v है, 2 से v, 4 इंटू टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? t क्यूब बाय 3, 0 से 2। तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, 4 इंटू एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो यहां से v की वैल्यू आएगी 2 प्लस 4 इंटू 8 बाई 3। इसे सॉल्व कर लेना,
इतने मीटर पर सेकंड आपका आंसर आने वाला है। ये टेक्निक नोट कर लो कि कैसे इसको यूज़ करना है जब एक्सेलरेशंस जो हैं वो वेरी करती हैं। और ये टेक्निक नोट करके अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसमें आई होप कि पॉइंट सबको क्लियर है। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपका क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्सेलरेशन वेरिएबल है, साफ पता लग रहा है, टाइम पे डिपेंडेंट है। और आपको क्या निकालना है इसमें? एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है और आपको निकालना है इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 एट t इज इक्वल टू 0 फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो मैंने क्या सिखाया? आप यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस at बिल्कुल मत लगाना। एक्सेलरेशन को लिखना dv बाई dt, इसे करना क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर दोनों साइड्स की क्या करना? इंटीग्रेशन। टाइम की लिमिट लगाना। टाइम की लिमिट क्या है? बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई? 0 सेकेंड पे। बॉडी का कहाँ पे इंटरवल खत्म हो रहा है? 2 सेकेंड पे। तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी? 0 से 2। वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 2। वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी की लिमिट 2 है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की लिमिट v है। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी v है, 0 सेकेंड पे 2 है। इसे इंटीग्रेट करें। और जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं की लिमिट्स वाली, तो प्लीज़ पहले वो लेक्चर कंप्लीट करें, उनको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन कैलकुलस के लिए, इसमें कैलकुलस ज़रूरी है, सॉरी काइनेमेटिक्स के लिए। सर हाँ जी, अगर हमने लिमिट्स नहीं यूज करी और एंड में वैल्यू पुट करी है नहीं तो हो सकता, ठीक है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको लिमिट साथ साथ यूज़ करनी ही है, नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंटीग्रेशन बिना लिमिट्स के बात बनती नहीं है उसमें, क्योंकि लिमिट्स आपको डिफाइन करती है कि आपकी जर्नी कहाँ से कहाँ चल रही है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ निकालनी है। नहीं तो इनफाइनाइट आंसर आएगा, इनडेफिनेट आंसर आ जाएगा यार। इनडेफिनेट आंसर का मतलब ही नहीं है कोई भी। तो इसलिए आपको लिमिट्स लगानी ही है, तभी गिवन है। और यही तो टेक्निक है, फिजिक्स में सीखना ही है कि कैसे इंटीग्रेशन लगानी है और कहाँ लगानी है और लिमिट्स क्या लगानी है। तो इसके अंदर आपने किया होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 3 कांस्टेंट आ गया t स्क्वायर dt और 2 कांस्टेंट आ गया t की इंटीग्रेशन dt और 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और लिमिट साथ साथ मेंशन करना 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 और 1 dv की इंटीग्रेशन तो v है। तो जिन्होंने मेरे पास इंटीग्रेशन की हुई, आई होप उनको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये। और इसकी इंटीग्रेशन होगी क्या? 3 इंटू टी क्यूब बाई 3। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टी स्क्वायर बाई 2। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? टी। v की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, t की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, t की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट और t की जगह एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट। सॉल्व करें, आंसर चेक करें, 18 आ रहा है। इसलिए कैलकुलस ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम कैलकुलस हमारा अगर वीक है तो देखो ना ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर हम यही उलझ जाएंगे कि सर ये स्टेप कैसे हुआ कैसे हुआ। अगर हमने ठीक प्रैक्टिस कर रखी है तो ये स्टेप हमारी फिजिक्स की टेंशन ख़त्म। तो आपको कैलकुलस आता है, आपका आंसर इमीडिएटली आएगा। ये मत भूलना, जब ये क्वेश्चन किया जाएगा 2 को राइट साइड पे भी लेके जाना है, क्योंकि राइट साइड की वैल्यू आ रही है 16, 2 उधर जाएगा तो 16 + 2 18 आंसर आएगा इसमें।
बोलो एंजल, बोलो। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट्स लगाई वो कैसे लगाई? और टाइम की वेलोसिटी की? सर वेलोसिटी की v और 2:v वाला जो ठीक लगाया। है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ 2 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। पार्टिकल स्टार्ट्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी 2। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये तो चलो डिफरेंट है, पर आपने देखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर भी टाइम की लिमिट क्या है? 0 से 2, 0 से 2। वेलोसिटी की लिमिट क्या है? 2 से v। ये देखो, ये इसमें समझ में आ रहा है? सर एक बार और समझा दोगे वो 2:v? ठीक है। देखो, आप पहले स्टेटमेंट को समझो। देखो फिजिक्स में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, वो कह रहा है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की वेलोसिटी 2 है। तो मैंने लिख लिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की वेलोसिटी 2 है। ये इनिशियल वेलोसिटी है जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। उसने बोला वेलोसिटी निकालो कब? एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, अब लिमिट्स लगाने की बारी आ गई। अगर Yes, sir. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो लिमिट टाइम की ही लगेगी। अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो लिमिट्स वेलोसिटी की ही लगेगी। ये बात समझ में आती है? यस सर। नीचे की लिमिट इनिशियल सिचुएशन जो है को रिप्रेजेंट करती है, लोअर लिमिट, और अपर Yes, sir. लिमिट जो है फाइनल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे टाइम की लिमिट क्या है? टाइम मीन्स इनिशियल टाइम क्या है? इनिशियल टाइम क्या है? 0। फाइनल टाइम क्या है? 2। तो हमारी टाइम की लिमिट क्या लगेगी? 0 से 2। ये समझ में आता है? यस सर। और वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। ये समझ में आता है? अंडरस्टूड सर, और समझ आ ये भी गया। समझ सकते हो, एक और तरीका है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी इज v। ये भी मैच कर रहा है, समझ गया सर। ठीक है? तो इधर देखो, Understood. तो इसमें ये सेम सिचुएशन है, सेम 0 से 2, 2 से v। यस सर, समझा। ठीक है। और किसी को डाउट? हैंड रेज कर सकता है, बोलो वैष्णवी। सर अगर हम इसको डायरेक्टली पुट कर ले, ये जो 2 सेकंड्स दिया है, तो तब भी आंसर 18 आ रहा v है। इज इक्वल टू यू प्लस 80। नहीं, अगर सर हम डायरेक्टली 2 पुट कर दे इक्वेशन में, वो वाला, किस में? इसमें 3t स्क्वायर पर प्लस 2t अब एंड वो, हाँ, वो पता है क्यों, वो मैं बता रहा हूँ वो क्यों आ रहा है आपका आंसर। ये ना चांस की बात है। कैसे? क्योंकि लोअर लिमिट ना 0 चल रही है, और जब आप एंड में लिमिट्स पुट करते हो तो आप 2 की तो वैल्यू काउंट हो रही है और 0 की काउंट नहीं हो रही, तो आपका आंसर सही आ रहा है। कल को उसने अगर टाइम की लिमिट 1 से 2 कर दी, आपका आंसर सही नहीं आएगा। मान लो उसने बोला मेरी टाइम की लिमिट 1 से 2 है, मेरे को वेलोसिटी 1 सेकेंड से 2 सेकेंड निकालनी है, आप करके देख लो, आंसर आएगा ही नहीं सही। ठीक है? ओके सर। हाँ, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, लिमिट लगाना ही एक तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। तो इस चैप्टर में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लिमिट्स लगेगी। तो लिमिट लगाना स्टूडेंट को शुरू में अजीब लगता है कि यार मैं कैसे सोचूंगा लिमिट लगेगी, नए क्वेश्चन में कैसे सोचूंगा, बट डोंट वरी, हम इतने क्वेश्चन करेंगे आपको लिमिट 1 सेकेंड में पता लग जाएगी। ये लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along x axis is given by this relation। चलो x दे दिया। obtain the velocity and acceleration at time t is equal to 0 2 सेकेंड। मेंशन नहीं किया एवरेज, तो बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी कौन सी है? इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन कौन सी है? इंस्टेंटेनियस। तो शुरू करते हैं। टाइम कहां पर? 2 सेकेंड। एक कॉमन मिस्टेक, सबसे पहले लोग x में 2 पुट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पहले dx by dt लगेगा। आप x को उठा के यहाँ पे पुट करें, इसे डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थर्ड टर्म, कांस्टेंट बाहर आ गई। 3 की डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट की 0, 8 की यहाँ पे 8 आएगी, और t स्क्वायर की 2t। तो सॉल्व करके वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू सॉल्व करके आ रही है
14t+8, चेक कर लो, ये वेलोसिटी आ रही है इंस्टेंटेनियस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। डिफ्रेंशिएट किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब क्या कह रहे हैं, मुझे वेलोसिटी निकालनी है कब, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो मैंने 2 सेकेंड पीक पुट किया, टाइम को यहाँ पर 2 पुट किया, सॉल्व करके आंसर 36 आ गया। पहला आंसर, ये पहला आंसर है, ठीक है। दूसरा, उसने बोला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। अब एक कॉमन मिस्टेक है, लोग कहते हैं वेलोसिटी तो 36 आ गई, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर 0। बिल्कुल भी नहीं, इसको तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आपका वेलोसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्सेलरेशन में dv/dt में वेलोसिटी की जगह क्या पुट करना है, 14t+8। तो d/dt ऑफ फर्स्ट टर्म, तो dt/dt 1 है, 14 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। आंसर क्या आएगा, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर में टाइम नहीं आ रहा, जबकि उसने बोला फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टाइम 2 सेकेंड, पर एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट ही नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं पूरी जर्नी में हर टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मानी जाएगी, यहां पर कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज़ हैंड रेज कर सकते हैं, तो आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट डन। सब्जेक्टिव शीट नंबर 10। क्वेश्चन है, बाइसाइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। अब इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं है, फर्स्ट हाफ टाइम है। तो टाइम कितना है, t/2। स्पीड कितनी है, v1। सेकेंड हाफ टाइम, टाइम कितना है, t/2। वेलोसिटी कितनी है, v2। एवरेज स्पीड निकालनी है, बिल्कुल शॉर्टकट यूज नहीं करना, v1 + v2/2 फॉर्मूला यूज करना है। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, v1 × t/2 प्लस v2 × t/2, और टोटल टाइम क्या बनेगा, t/2 + t/2। इसे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके सबको पता है कि यहाँ से t/2 + t/2 t होता है। तो न्यूमिनेटर में t/2 रादर कॉमन निकाल लो, तो बचा v1 + v2। डिनोमिनेटर में तो t/2 t है, तो t से t कैंसल, आंसर v1 + v2/2। कई लोग मन में सोचते हैं कि ये तो वही शॉर्टकट है, v1 + v2/2 डायरेक्ट यूज कर लेंगे। बिल्कुल मत करना, यही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि कभी कभी ये आंसर आता है, कभी कभी नहीं भी आता। किसी और क्वेश्चन में हल्की स्टेटमेंट चेंज है तो ये आंसर नहीं आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, तो समझ में आ रहा है। जैसे ये देखो, पर्सन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। इसने बोला फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v2। फर्स्ट हाफ टाइम बोला था तो t/2 फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बोला x/2 विद द वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, x/2 + x/2। टोटल टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो रहा। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई इसमें। तो यहां से डिनोमिनेटर में से x/2 कॉमन, x/2 + x/2 x है, x से x कैंसल, 1/2 ऊपर चला गया 2, आंसर एलसीएम लो, आंसर आएगा। आयुषी और खुशी समझ में आ रहा है।
हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज़। लिमिट्स का समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ का मतलब x/2 एट अ स्पीड ऑफ 40, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस x/2 विद अ स्पीड ऑफ 60, फाइनल स्पीड ऑफ द कार। एक ही फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? x/2 प्लस x/2x। टोटल टाइम क्या है? डिस्टेंस को 40 से डिवाइड करो, t1 है, डिस्टेंस को 60 से डिवाइड करो, t2 है। राइट? अंगद समझ में आ रहा है? अंगद, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू तो या x/2 कॉमन, तो x से x कट जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे 48, ये क्वेश्चन ने पहले भी किया था। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर अपने आप ही 48 आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें x डिवाइडेड बाय x/2 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा? 1/40 प्लस 1/60 ऐसे, ये लो 2 ऊपर चला गया, 1/40 प्लस 1/60, तो एलसीएम ले लेना 2, 40 इंटू 60, तो यहाँ पर आएगा 60 प्लस 40, तो फाइनल 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, तो यहाँ से आंसर आएगा 48। ठीक, देखो नेक्स्ट है, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। देखो ये थोड़ा ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको 2 मिनट बाद करते हैं, पहले जरा ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद आते हैं इस असाइनमेंट पे।